Hello everyone. So welcome back to NPC, and today we are going to solve some numericals related to ray optics, and this is the second video on ray optics for NEET examination. So 29th question, focal length of convex lens of refractive index 1.5 is 2 centimeter. Okay, in this question we have to given the focal length of convex lens. Focal length आपको convex lens की दी हुई है, ठीक है, that is f is equals to 2 centimeter and refractive index of this convex lens is 1.5. okay, focal length of lens when immersed in a liquid. जब हम लिक्विड में इस लेंस को इमर्स्ड करें देन फोकल लेंथ क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, फोकल लेंथ आपको उस टाइम फाइंड करना है जब लिक्विड में हमने सबमर्ज किया. ओके, देन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज 1.25. क्लियर? ओके, तो देखिए हम जब ऐसे ही रखा हुआ है आपने ये लेंस इस तरह से, तो मतलब एयर में रखा हुआ है, तो एयर के रिस्पेक्ट में अगर हम इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें सो म्यू जी की वैल्यू है 1.5. तो इस फॉर्मूले से आप थोड़ा सा कंक्लूजन निकालें, म्यू जी माइनस म्यू ए डिवाइड बाय म्यू ए, ठीक है, और 1/r1 माइनस 1/r2 होता है, ठीक है. तो जब भी आप कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें दो सरफेस होते हैं, एक तो ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, मतलब ये r1 हो जाएगा, ये r2. अगर आप r1 को देखें तो इस साइड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और वो पॉजिटिव होगा, सो r1 इज़ पॉजिटिव और r2 नेगेटिव होगा, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव. ओके, एंड दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम टाइम पे हम सेम ही रखते हैं, सो r1 r2 इज इक्वल टू r. क्लियर? ओके, सो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू जी माइनस म्यू ए डिवाइड बाई म्यू ए, एंड दिस इज 1/r प्लस 1/r. ठीक है, अभी हम एयर ग्लास की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? एयर एंड ग्लास की बात कर रहे हैं. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एफ की वैल्यू यहाँ पे 2, म्यू जी की वैल्यू है 1.5, एयर के लिए 1 होती है वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड दिस इज 2/r. ओके, 2/r. क्लियर? ये इक्वेशन आपका 1 हो गया. ठीक है, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए. 0.5 इंटू 2/r, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम क्या करेंगे, लिक्विड के लिए फाइंड करेंगे. 1/f इज इक्वल टू 1.25 माइनस ये लिक्विड. ठीक है, ये हम ग्लास के लिए फाइंड कर रहे थे, तो ग्लास से एयर, ये देखो यहाँ पे एक मिनट, एक बात मैं समझा देती हूँ कि ये आपका क्या है, लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है. ठीक है, पहले एयर था, अब क्या है, लिक्विड है. तो हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f इज इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू एल डिवाइड बाय म्यू एल. ठीक है, डिवाइड बाय रेडियस तो वही होगी, सेम होगी, सेम लेंथ से हम यूज़ कर रहे हैं, सो 2/r. ठीक है, सो 1/f फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है इसमें. म्यू जी की वैल्यू है 1.5 माइनस म्यू एल की वैल्यू है 1.25 डिवाइड बाई 1.25. ओके, इंटू 2/r. ठीक है, 1/f इज इक्वल्स टू 0.25 डिवाइड बाई 1.25 इंटू 2/r. ठीक है, ये पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया. ठीक है, 25 से ये 5 टाइम्स गया. क्लियर? तो ये 1/f इज इक्वल्स टू 2/5 इंटू r. ये आपका सेकेंड इक्वेशन. अब फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को आप डिवाइड कर लीजिए. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1/2 डिवाइड बाई 1/f इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाई r एंड देन 2/5r. r से r कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये f ऊपर चला जाएगा, f/2 एंड देन 2 इंटू 0.5 एंड 2/5 हो जाएगा. ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 10 हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल. ओके, 5 से 2 कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल. सो f इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. ओके, फोकल लेंथ कितना है आपका? 5 सेंटीमीटर. सी इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 38th क्वेश्चन. इसमें आपको एक लेंस गिवन है. ओके, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस गिवन है और इस लेंस को हमने 2 पार्ट्स में कट कर दिया. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको f दिया हुआ है.
ओके तो फोकल लेंथ जब आप फाइंड करेंगे तो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 1/r प्लस 1/r। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 2 म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई r। तो f होगा आपका r बाई 2 टाइम्स म्यू माइनस 1, ये f हो गया। अब इस लेंस को हमने इस तरह से डिवाइड किया हॉरिजॉन्टली। ओके हॉरिजॉन्टली जब भी आप लेंस को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों पार्ट का जो फोकल लेंथ है वो सेम होगा। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर लेते हैं इस लेंस को तो हम फोकल लेंथ को एफ डैश ले लेते हैं, तो जो एफ डैश मिलेगा वो एफ के बराबर ही मिलेगा। ओके एंड सेकेंड थिंग, अगर आप इसे वर्टिकली इस तरह से डिवाइड करें, ओके वाई डैश में अगर डिवाइड करें तो एक पार्ट के लिए अगर आप फोकल लेंथ वैल्यू फाइंड करें तो 1/f म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 1, और अगर मैं 1 पार्ट के लिए मतलब ये इस तरह से एक पार्ट लूँ तो ये वाला आपका फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस हो जाएगा। प्लेन के लिए जो r होगा वो इन्फाइनाइट होगा, सो 1/r हो गया। ठीक है, मीन्स जो आपका एफ डबल डैश मिलेगा वो आ जाएगा आपका r बाई म्यू माइनस 1, r बाई म्यू माइनस 1। इसका मतलब क्या है कि ये जो एफ डैश है, ठीक है, अगर आप इसे एफ डैश बनाना चाहें तो आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई एंड देन 2 से डिवाइड करती हूँ म्यू माइनस 1। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है ये आपकी आई है एफ, तो जो एफ डबल डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ एफ होगा। ठीक है, तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ एंड एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ। ओके, एफ डबल डैश इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एफ। तो जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 38th क्वेश्चन का डी आंसर। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन, अ बल्ब इज लोकेटेड ऑन अ वॉल। ओके, बल्ब इज लोकेटेड ऑन अ वॉल, इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज, इमेज इक्वल साइज की है, इज टू बी ऑब्टेन ऑन अ पैरेलल वॉल। ठीक है, एक वॉल ये है, एक वॉल ये है, यहाँ पे बल्ब रखा हुआ है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे बीच में कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अहेड ऑफ सेकेंड वॉल। ओके, अ बल्ब इज लोकेटेड ऑन अ वॉल, यहाँ पे हमने बल्ब रख दिया। ठीक है, सपोज कि ये यहाँ पर एक बल्ब है, ये एक वॉल है आपका। ठीक है, ये फर्स्ट वाली वॉल और ये सेकंड वाली वॉल, इट्स इमेज ऑफ इक्वल साइज टू ऑब्टेन ऑन द पैरेलल। अब इसकी जो इमेज है वो यहाँ पर मिल रही है आपको विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। द लेंस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी अहेड सेकंड। अभी सेकंड वॉल से जो डिस्टेंस है वो डी है। देन रिक्वायर्ड फोकल लेंथ, अब इसका फोकल लेंथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, तो रेज जो हैं वो कन्वर्ज होंगे, रेज कन्वर्ज होंगे और कहाँ पर मिलेंगी, अगर आपको सेम साइज़ चाहिए, ठीक है, इक्वल साइज़ की है, इसका मतलब क्या है, इक्वल साइज़ का तभी मिलेगा जब लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपको इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये जो डी डिस्टेंस है ये 2f के बराबर होना चाहिए। ओके, तो जो f होगा फोकल लेंथ फाइंड करना है ना, फोकल लेंथ हो जाएगा आपका d/2। ओके, तो आपका आंसर बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन, अ लेंस इज प्लेस्ड बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट। एक लेंस है, ठीक है, सोर्स हमने यहाँ पर रखा है, सोर्स ऑफ लाइट एंड वॉल के बीच में लेंस रखा हुआ है। इट फॉर्म्स इमेज ऑफ एरिया A1 एंड A2 ऑन द वॉल पे A1 और A2 एरिया, A1 यहाँ पर इमेज I1 मिल रहा है आपको, यहाँ एरिया A2 है। ठीक है, I2 इमेज के लिए डिफरेंट पोजीशंस आपको बताना है। एरिया ऑफ सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा ये बताना है। ठीक है, देखो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस लेंगे तो ऑब्जेक्ट की इमेज आपकी फर्स्ट पोजीशन पे जो मिली है, जो इमेज मिलेगा वो इस सेकेंड सरफेस के लिए, फर्स्ट सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज, अब ये सेकेंड सरफेस के लिए जो इमेज फर्स्ट के लिए थी वो अब सेकेंड के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल इमेज आपका I2 मिलेगा। ये इस तरह से लेंस के थ्रू जो इमेज मिलती है वो उसका प्रिंसिपल है। ओके, तो आप क्या करोगे, V/U जो फर्स्ट सरफेस से अगर आप लेंगे तो V/U मीन्स I1 डिवाइड बाई O। ठीक है, अब सेकेंड सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगा U। ठीक है, ये जो है डिस्टेंस ये U/V हो जाएगा एंड देन I2 डिवाइड बाई O। ऑब्जेक्ट तो सेम ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे आप दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, सो V/U मल्टीप्लाई बाई U/V इज इक्वल्स टू I2 डिवाइड बाई O इंटू O। ठीक है, U से U कैंसिल, V से V कैंसिल, तो I1 इंटू I2 इज इक्वल टू O स्क्वायर। ठीक है, ऑब्जेक्ट स्क्वायर I1 इंटू I2
ठीक है। ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हो जाएगा √I1 इंटू I2। तो ये जो आपको इमेज मिल रही है I1 I2, ये ही वैल्यू को आप एरिया के विद रिस्पेक्ट टू भी लिख सकते हैं A1 A2। ओके, सो ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, द फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज मेजर्ड फॉर द वायलेट, ग्रीन एंड रेड। वायलेट, ग्रीन एंड रेड तीनों कलर के लिए जो फोकल लेंथ है आपकी वो इस तरह से दी हुई है GNFR। वी विल गेट, अब आपको ये बताना है कि फोकल लेंथ देखिए इसमें म्यू, अगर आप विग्योर में देखें ये है आपके 7 कलर्स, ठीक है। 7 कलर्स में जो वायलेट है उसका डेविएशन ज़्यादा होता है, ठीक है। वायलेट का जो डेविएशन है वो ज़्यादा होता है, इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट का है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज़ ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्रीन, एंड लास्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा रेड का, ठीक है। अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फोकल लेंथ के बारे में बताना है, तो फोकल लेंथ F इज इक्वल्स टू होता है μ-1 डिवाइड बाई 1, और यहाँ पर 2/r कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैल्यू होती है, यानी कि आपका जो फोकल लेंथ है 1/f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। जो म्यू की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो फोकल लेंथ लेस होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, फोकल लेंथ ऑफ R इज़ ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ G एंड देन फोकल लेंथ ऑफ V। ओके, सो फोकल लेंथ ऑफ V इज़ लेस देन फोकल लेंथ ऑफ R। ओके, ग्रेटर नहीं हो सकता, इक्वल भी नहीं हो सकता। ओके, सो C विल बी करेक्ट आंसर, 33 का C। 34th क्वेश्चन, इफ FV and FR are the focal length of convex lens। FV and FR ये फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वायलेट एंड रेड राइट रिस्पेक्टिवली, एंड FV and FR ये क्या है, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस के लिए। ओके, अब आपको ये बताना है, ये मतलब कैपिटल जो है वो कॉनकेव के लिए है और ये स्मॉल जो हैं वैल्यूज़ वो आपके कॉन्वेक्स के लिए। तो अभी हमने ये वैल्यूज़ यहाँ पे देखी थी, फोकल लेंथ रेड कलर की ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कम होता है। फोकल लेंथ ऑफ रेड इज़ ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ वायलेट। तो ये वाला ऑप्शन तो राइट है, बट यहाँ पर ये कॉनकेव के लिए वैल्यू चेंज हो जाती है। तो आप 34th क्वेश्चन में ये ध्यान रखें कि जो कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स के लिए जो फोकल लेंथ है R की, मतलब रेड कलर की, ये ज़्यादा होती है, इस तरह से ये ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू ऑल दिस कलर। ओके, F आप V ले लो, वायलेट ले लो, लेकिन कॉनकेव के लिए जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। इसका मतलब FR इज़ लेस देन FV। क्लियर? सो D विल बी करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या है आपका D। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन, अ कन्वर्जिंग बीम ऑफ रेज इज इंसिडेंट ऑन अ डाइवर्जिंग लेंस। मतलब बीम, कन्वर्जिंग बीम जो हैं वो इंसिडेंट हो रही है डाइवर्जिंग लेंस पे। अब डाइवर्जिंग जो लेंस होता है वो कौन सा लेंस होता है आपका, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है वो होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। तो डाइवर्जिंग लेंस पे रेज जो हैं वो इस तरह से कन्वर्ज हो रही हैं, इंसिडेंट हो रही हैं। हैविंग पास थ्रू द लेंस द रेज इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब लेंस से 15 सेंटीमीटर पे यहाँ पे जो है रेज जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब जो आपका इमेज है वो है आपका 15 सेंटीमीटर, ओके, अपोजिट साइड। इफ़ द लेंस इज़ रिमूव्ड, अब क्या कर रहे हैं, लेंस को रिमूव कर रहे हैं, ओके, ये इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक है। लेंस को आपने रिमूव कर दिया, देन पॉइंट वेयर द रेज मीट विल बी 5 सेंटीमीटर क्लोज। अगर आप लेंस को रिमूव कर दें तो ये आगे आ जाएगी, रेज जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आगे आ जाएगा। कितना, 5 सेंटीमीटर आगे आ जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। ये आपका जो ऑब्जेक्ट है या जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। 15 से -5 करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज़, अब फोकल लेंथ आपको बताना है, ओके। तो जो ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में जब लेंस को आपने हटा दिया, इसका मतलब क्या है, आप ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पे रख रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पे,
और इमेज 15 सेंटीमीटर में मिल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप 10 सेंटीमीटर पे रख रहे हैं, इमेज 15 सेंटीमीटर में मिल रही है और फोकल लेंथ आपको फाइंड करना है। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके, 1/v के प्लेस पे आप 15 रखेंगे और यहाँ पे 10 रखेंगे। ओके, सो 30 एंड 2 माइनस 3, इसका मतलब f की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। ओके, सो आंसर ए विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट 36th क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है आपका? 36th बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स मीन्स इस तरह से लेंस है आपका। बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मैग्नीट्यूड मीन्स आर की वैल्यू आपको दी हुई है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब बेस्ट द इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा आपको सुटेबल होगा? इमेज फॉर्म्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो किस तरह से आपको मिलेगी ये बताना है। अब ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर आपको दी हुई है एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज़ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, ये हमेशा माइनस में होता है, ठीक है। ये आपको दिया हुआ है, आपको इमेज की पोजीशन बताना है और इमेज का नेचर बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इससे जो इमेज बनेगी वो आपकी रियल होगी और रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है। तो एक चीज़ ये हमें कंफर्म हो गई, रियल है, इन्वर्टेड है, यानी कि सी और डी में से कोई आंसर आएगा। अब ये 4 सेंटीमीटर होगा या 1 सेंटीमीटर ये अभी हमें नहीं पता है। क्लियर? अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, लेंस का फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू 2/r। ओके, 1.5 माइनस 1 एंड देन 2/20, तो ये हो जाएगा 10। 0.5 डिवाइड बाई 10, ये पॉइंट हटेगा तो 20 यानी कि जो फोकल लेंथ है वो आ जाएगा आपका 20। ओके, फोकल लेंथ आपका 20 सेंटीमीटर हो गया। नाउ अब आपको ये दिया हुआ है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से इमेज डिस्टेंस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इमेज डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। ओके, 1/v इज इक्वल्स टू u जो है वो उधर चला जाएगा प्लस में। f की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है इसलिए +20 एंड देन -30। ओके, सो 60 एंड दिस इज 3 माइनस 2, यानी कि जो v है वो आपका 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं v/u, लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, h'/h। ओके, सो h' इज इक्वल टू v इंटू h। v की वैल्यू है 60, h की वैल्यू है 2 एंड डिवाइड बाई u की वैल्यू है 30, ठीक है, -30 है तो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, सो h' इज इक्वल्स टू -4 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आया 4 सेंटीमीटर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 37। अ लेंस हैविंग फोकल लेंथ, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है f और अपर्चर जो अगर आप लेंस ले लें कन्वर्जिंग लेंस तो ये अपर्चर होता है, अपर्चर का जो लेंथ है वो d है। फॉर्म्स डायमीटर, फॉर्म्स एंड इमेज इंटेंसिटी, अगर d अपर्चर है तो इसकी जो इंटेंसिटी है वो I होती है। ओके, नाउ अपर्चर ऑफ, जितना अपर्चर बड़ा है इसका मतलब क्या है, ये स्फीयर जो है ये बड़ा है, इसका एरिया बड़ा हो जाएगा। ओके, अब आपको बताना है अपर्चर ऑफ डायमीटर d/2 इन सेंट्रल रीजन ऑफ लेंस इज कवर्ड। ओके, अब आपने अपर्चर को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, d/2 कर दिया, ठीक है। ब्लैक पेपर से इसका हाफ जो अपर्चर है वो आपने हाइड कर दिया तो d/2 बचा अपर्चर का लेंथ। ओके, तो आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इस लेंस की फोकल लेंथ बतानी है एंड इंटेंसिटी ऑफ इमेज नाउ विल बी, इंटेंसिटी क्या होगी। तो फोकल लेंथ तो मैंने बताया था कि अगर आप इन लेंस को हाफ पार्ट में कट करो इस तरह से हॉरिजॉन्टली तो क्या होगा, सेम ही होगा फोकल लेंथ सेम होगा, लेकिन इंटेंसिटी का क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, अब इंटेंसिटी हम फाइंड कर लेंगे। जो इंटेंसिटी होती है एक्चुअली वो डिपेंड करती है एरिया पे, ठीक है, ये इसका एरिया पे। अगर मैं लेंस की बात करूँ तो ये एक सर्कल से बना होगा, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूँ, इंटेंसिटी अगर मैं अगर आई है इंटेंसिटी, अगर आप आई ले रहे हो तो डायमीटर d होगा, ठीक है। तो इसका जो पूरा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर, का मतलब d/2 का स्क्वायर हो जाएगा इनिशियली, ठीक है। अब जब आप
इसको हाफ पार्ट में कट करें तो जो टोटल एरिया है इसमें से आप हाफ पार्ट इसका अलग कर रहे हैं, मतलब डी बाई टू, तो इसका डी बाई टू डिवाइड बाई टू हो जाएगा, मतलब डी बाई फोर पार्ट आप इसका अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है ये वाला जो पार्ट है ये इंटेंसिटी का कौन सा पार्ट है, जो आपने ये वाला हाफ पार्ट लिया ये, ठीक है। और इनिशियली इसकी इंटेंसिटी कितनी है, पाई डी बाई टू स्क्वायर, ठीक है। तो इंटेंसिटी का जो रेशियो है वो आ जाएगा आपका, पाई से पाई कैंसिल, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1/4 यहाँ पे, और यहाँ पर 16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 1/2 होगा, सॉरी 1/4 होगा, 16 से एलसीएम लोगे आप तो 16 एलसीएम होगा, ये 1/4 का ऊपर हो जाएगा 4/1, इधर 16 एलसीएम लिया तो 4 - 1, ठीक है। ये 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, सो 3/4, ओके। आई डैश बाई आई 3/4 आया, जो आई डैश होगा वो 3/4 आई। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। कौन सा आंसर आएगा आपका, सी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट 38th क्वेश्चन। 38th question, the power of biconvex lens is 10 diopter and the radius of curvature of each surface. पावर आपको दिया हुआ है, ये 38th क्वेश्चन है, आपको इसका पावर दिया हुआ है 10 diopter, ओके, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर इच सरफेस इज 10 सेंटीमीटर, इस सरफेस की 10 सेंटीमीटर है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बताना है, ओके। तो हमें पता है 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 डिवाइड बाई 1/10 माइनस प्लस 1/10, ओके। अब 1/f जो होता है वो p होता है, कि म्यू -1 एंड ये 2/10 हो जाएगा, ठीक है। 2/10 p की वैल्यू दी हुई है डायप्टर में, p की वैल्यू डायप्टर में दी हुई है, तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ेगा आपको, एंड देन म्यू -1 डिवाइड बाई 1/5, सो 10 × 5 डिवाइड बाई 100, तो 0 5 से 2 1/2, ओके। 1/2 इज इक्वल टू म्यू -1, सो म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 + 1, इसका मतलब 3/2 आंसर आपका है, यानी कि ए विल बी करेक्ट। 38 का आंसर कौन सा है आपका, ए। दूसरा ये तरीका है कि P1 पहले फाइंड कर लें, P1 का मतलब 100/80 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन P2 ये हो जाएगा -100/50, ओके। ये 0 से 0 कैंसिल, सो इफेक्टिव जो टोटल पावर होगा P1 + P2, P1 + P2, इसका मतलब 10/8 - 10/5, 10/8 - 10/5, ओके। सो P इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 10 कॉमन, एलसीएम है 40, सो 5 - 8, 5 - 8 इसका मतलब 10 × -3/40, 0 से 0, तो -3/4, -3/4 इसका मतलब -0.75 डायप्टर, ओके। सो डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48th क्वेश्चन में कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, और दोनों की फोकल लेंथ सेम है। कॉन्वेक्स के लिए 25 सेंटीमीटर प्लस है एंड कॉनकेव के लिए -25 सेंटीमीटर आर पुट इन कॉन्टेक्ट टू फॉर्म अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन टू आर पुट इन कॉन्टेक्ट, ये दोनों कॉन्टेक्ट में रखे हुए, ठीक है। अब आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बताना है, तो देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है 1/f इज इक्वल्स टू f1 - f2, ठीक है। सो 1/25 - 1/25 पावर बताना है आपको, तो 1/25 1/25 इसका मतलब 0, इसका मतलब क्या होगा 0, ओके। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, और 1/f इसका मतलब यही पावर है। अगर फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ इज इनफाइनाइट, पावर इज 0, ओके। सो आंसर ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन, अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है आपका, ठीक है। लेंस फिट्स एग्जैक्टली इनटू प्लेनो कॉनकेव लेंस, ओके। एक है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक है आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस, इस तरह से दो लेंस है और दोनों को आपने एक दूसरे में फिट किया, ठीक है। इफ द लेंस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, μ1 एंड μ2, एंड आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, दोनों के लिए सेम है। देन द फोकल लेंथ, दोनों का कॉम्बिनेशन का जो फोकल लेंथ है वो बताना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए जो f1 होगा फोकल लेंथ वो हो जाएगा आपका μ - μ1 - 1, ठीक है, डिवाइड बाई 1
और इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बाय आर। सो F1 इज़ म्यू माइनस 1 डिवाइड बाय आर एंड म्यू 1 एंड F2 1 बाय F2 इज इक्वल्स टू, इसके लिए जो होगा आर की वैल्यू ये इनफाइनाइट और आर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। 1 बाय आर, ये 1 सरफेस, ये सेकेंड सरफेस, ओके। सो म्यू 2 माइनस 1 एंड ये हो जाएगा माइनस आर 1 बाय आर। दोनों का जो फोकल लेंथ है वो हो जाएगा F1 1 बाय F1 एंड 1 बाय F2, ओके। F1 के लिए म्यू 1 माइनस 1 डिवाइड बाय आर एंड माइनस म्यू 2 माइनस 1 डिवाइड बाय आर, ओके। सो आर एलसीएम, सो म्यू 1 माइनस 1 माइनस म्यू 2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट। सो 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू 2 डिवाइड बाय आर। हमें फोकल लेंथ फाइंड करनी है, सो एफ इज इक्वल्स टू आर बाय म्यू 1 माइनस म्यू 2, क्लियर। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 42nd question 42 for a normal eye the cornea of eye provides a converging power, okay। converging power means P1 की वैल्यू आपकी 40 diopter and least converging power behind eye lens behind the cornea P2 is 20 diopter। तो टोटल जो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो हो जाएगा आपका 60 diopter, ओके। यूजिंग दिस इन्फॉर्मेशन द डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड कॉर्निया, रेटिना और कॉर्निया के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली में एफ़ की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? एफ़ की वैल्यू, ठीक है। तो जो अगर आप यहाँ से पावर होता है 1 बाय फोकल लेंथ, ठीक है। फोकल लेंथ आप फाइंड कर लेंगे तो आपका जो है डिस्टेंस बिटवीन द रेटिना एंड कॉर्निया आई लेंस आ जाएगा, ठीक है। तो जो एफ़ होगा दैट इज़ 1 बाय 60 डायोप्टर। अब डायोप्टर को आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर 100 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6 1 सा 6 एंड 4 और 6.67 सेंटीमीटर। तो 42 का आंसर है आपका सी, ओके। अप्रोक्स वैल्यू ये आएगी सी। नाउ 43rd क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इज मेड ऑफ मटीरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। प्लेनो कॉन्वेक्स का मतलब ये है कि एक सरफेस प्लेन है और ये कॉन्वेक्स सरफेस है। मटीरियल जो है इसका म्यू वो है 1.5। द रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस इज आर की वैल्यू है आपकी 20 सेंटीमीटर इफ़ द प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। अब ये जो सरफेस है इसको सिल्वर कर दें, ठीक है, मतलब इसको पॉलिश कर दें। द फोकल लेंथ, अब सिल्वर लेंस की फोकल लेंथ आपको बताना है। तो पॉलिश करने के पहले इसका फोकल लेंथ फाइंड कर लें तो 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 1 बाई आर 1 माइनस आर 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.5 माइनस 1 एंड देन 1 बाई आर। सो 0.5 इंटू 1 बाई 20 0.5 एंड 40, ओके। सो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स का प्लस ही होता है तो 40 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो ये जो आपका प्लेन सरफेस है इसको क्या कर दिया हमने? सिल्वर कर दिया। अब सिल्वर करेंगे प्लेन सरफेस को तो ये इसकी इमेज वापस बनाएगा फिर से, ठीक है। तो अब ये 3 चीज़ें हो गई आपके पास, एक ये प्लेन मिरर हो गया और ये 2 कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, ठीक। अब इसका जो फोकल लेंथ है ये फर्स्ट सरफेस मान लो, सेकंड सरफेस का जो फोकल लेंथ है वही फर्स्ट का होगा क्योंकि सेम है, ठीक है। तो इसके लिए F1 F2 जो टोटल कॉम्बिनेशन आएगा फोकल लेंथ का 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 प्लस 1 बाय F3। ये जो F3 है ये जो आपका मिरर है इसका फोकल लेंथ, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, ओके। तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा 40 प्लस 40 एंड देन 1 बाय इनफाइनाइट 0, ठीक है। 40 मीन्स F की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी आपकी? 20 सेंटीमीटर, ओके। नाउ 45th क्वेश्चन में 2 आइडेंटिकल ग्लासेस, ओके। इस तरह से देखो कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से रखे हुए हैं, इन दोनों के बीच में तो आपने भर दिया है ग्लिसरीन का वाटर फिल किया हुआ है और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप करना। ये जो 46th क्वेश्चन है ये मैं करवा देती हूँ। 46th क्वेश्चन में
इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। तो इनिशियली तो क्या है, ये दो लेंस हैं इस तरह से रखे हुए हैं, एक का फोकल लेंथ एफ, दूसरे का भी एफ है। ओके, तो जो टोटल फोकल लेंथ है, जो नेट फोकल लेंथ आ जाएगी आपकी ये एफ, इसको आप F1 कर लें, तो जो F1 आएगी वो 1/f प्लस 1/f मतलब 2/f आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करें हम, इसमें ये जो बीच वाली सरफेस है इसमें हमने क्या किया, ग्लिसरीन फिल कर लिया। ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो म्यू है। ठीक है, ग्लिसरीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा ग्लिसरीन का 1/f डैश वो हो जाएगा म्यू -1 डिवाइड बाई 2/r। इसके लिए माइनस में होता है तो यहाँ पे माइनस लगा दो। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है ग्लिसरीन के लिए सेम 1.5 ही है, 1.5 -1। ठीक है, माइनस साइन चल रहा है, एंड देन 2/r। ओके, बाय 0.52/r। ठीक है, ये इसके लिए इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के 1/f जो है वो 1/r के बराबर है, इसलिए माइनस में चल रहा है वैल्यू। 5 2 से 10, 2 से 2 कैंसिल, सो 1/r। ठीक है, या 1/r को आप f लिख सकते हैं 1/f, सो माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो f2 की जो वैल्यू है, f2 की जो वैल्यू है 1/f2 वो हो जाएगी -1/f। ठीक है, करेक्ट। ओके, मैग्नीट्यूड में अगर प्लस लेना है तो प्लस ले लो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, F1 और F2 का दोनों का रेशियो लेना है। तो F1 जो है वो हो जाएगा आपका f/2 एंड ये f/1, f से f कैंसिल, सो 1/2। ओके, सो 46 का आंसर है आपका ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कुछ प्रिज्म के क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म, 49th क्वेश्चन। अब देखना इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्विलैटरल प्रिज्म है, 49th क्वेश्चन, और इस प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, इसकी वैल्यू है √3। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन? एंगल ऑफ मिनिमम मीन्स डेल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इक्विलैटरल ट्राइंगल का हमेशा ए की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 60। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 60 डिग्री। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दिया हुआ है √3, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें फाइंड करना है। अब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन क्या होगा, तो सिंपली एक फॉर्मूला आपके पास ये है, I + E = A + डेल। ओके, इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कहीं भी है नहीं। ठीक है, और ए की जो वैल्यू होती है, अगर मैं रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के थ्रू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा R1 + R2 = A। ओके, R1 + R2 = A। तो ये अगर R1 R2 दोनों सेम हैं तो R की जो वैल्यू रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू है वो आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ओके, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू = होता है sin I / sin R, sin I / sin R। ओके, म्यू की वैल्यू है आपकी √3, sin I की वैल्यू हमें नहीं पता है, और sin R की वैल्यू है आपकी 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब 1/2। ओके, तो यहाँ से sin I की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, √3 × 1/2 मतलब √3/2, और √3/2 जो होगी वो साइन में sin 60 की वैल्यू होती है। ओके, सो I = 60 डिग्री। I की वैल्यू I है आपकी 60 डिग्री। ओके, तो I के प्लेस पे आप यहाँ पे इस फॉर्मूले में I के प्लेस पे 60 डिग्री पुट कर देंगे। ओके, एंड देन मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में I और E दोनों बराबर ही होते हैं, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। A की वैल्यू है 60, ओके, प्लस डेल, 60 से 60 कैंसिल, तो डेल = 60 डिग्री। ओके, सो 49th क्वेश्चन का आंसर क्या है, 60 डिग्री। B answer is correct. 50 question, a ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism and emerges normally from the opposite surface. If the refractive index of the material prism is mu, angle of incidence आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आपका प्रिज्म है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो है I। ठीक है, अब ये जो रेज है ये सीधी चली गई। ठीक है, सीधी चली गई, इसका मतलब जो रिफ्रैक्शन, ये एक तो ये रिफ्रैक्शन एंगल बनता है और एक ये वाला बनता है, मतलब R1 और R2 बनता है। तो जो R2 की वैल्यू है और E की वैल्यू है वो तो ज़ीरो ही होगी, क्योंकि नॉर्मल से तो नॉर्मल के अलोंग है, मतलब एंगल ज़ीरो। ओके, एंड देन R1 + R2 जो है वो होता है ए के बराबर। ओके, ए की वैल्यू 60 डिग्री होती है।
ए की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। तो यहाँ पर R1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिग्री, R1 की वैल्यू ए के इक्वल में हो जाएगी। ओके, अब एंगल ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला लगा लो, आई प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल। आपको इंसिडेंस एंगल फाइंड करना है। ओके, इंसिडेंस एंगल, ओके, इंसिडेंस एंगल कितना हो जाएगा आपका आई प्लस ई की वैल्यू तो आपकी 0 है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है, ठीक है, और प्लस डेल। अब यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है, तो आप क्या करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लगा लो, साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ से आपको पता चल जाएगा म्यू की वैल्यू है कुछ नहीं, म्यू साइन आई, ठीक है। अगर ये एंगल काफ़ी छोटा है तो सिर्फ आप आई लिख सकते हैं, और आर मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ए के बराबर है, तो ये हो जाएगा साइन ए, ठीक है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो आई अपॉन ए लिख सकते हैं। सो आई इज इक्वल्स टू हो गया म्यू इंटू ए। सो आंसर सी विल बी करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। क्लियर। 54th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए, वन ऑफ इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज सिल्वर्ड। अब हमने इसको सिल्वर्ड कर दिया, ठीक है। लाइट रेज फॉलिंग ऑन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है आपका 2a। ये जो आई की वैल्यू है ये है आपकी 2a ऑन द फर्स्ट सरफेस एंड रिटर्न बैक। अब ये क्या हो जाएगी, रिटर्न बैक, यहाँ से आई और यहाँ से चली गई, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है, मतलब आर की वैल्यू तो 0 हो जाएगी थ्रू द सेम पाथ आफ्टर सफरिंग रिफ्लेक्शन एट द सिल्वर सरफेस। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, म्यू की वैल्यू आपको बतानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू को आपको बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं म्यू की वैल्यू इस फॉर्मूले से स्नेल्स लॉ से लगाऊँ तो साइन आई बाई साइन आर हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर। अब यहाँ पे देखिए साइन आई की वैल्यू, आई के प्लेस पे तो हमें क्या रखना है 2a रखना है, आई के प्लेस पे तो 2a रखना है। अब अगर यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव एंगल 2 है, एक तो ये R1 रहता है और एक R2 रहता है, तो जो R2 है इसकी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पे जो मैंने R लिखा था एक्चुअली R2 की वैल्यू 0 होगी, और एंगल ऑफ इमरजेंस की वैल्यू भी 0 होगी। तो यहाँ से जो A की वैल्यू है R1 प्लस R2 में R2 की वैल्यू 0, तो A की वैल्यू R1 के बराबर हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर ये R1 हो, तो R1 के प्लेस पे हम A पुट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ से म्यू इज इक्वल टू साइन 2a होता है 2 साइन a कॉस a, ओके, साइन a से साइन कैंसिल, सो म्यू इज इक्वल टू 2 कॉस a। तो B आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें।